पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आज आपके एक पत्रकार साथी वो हो गए हैं सरदाना जी, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अभी आपने कहा किसान आंदोलन तो चल ही रहा है और सक्सेसफुल चल रहा है। हम हर मोर्चे पर जीत रहे हैं, चाहे हम केएमपी जाम करें, चाहे रेल जाम करें, चाहे भारत बंद करें। उसी का असर है कि आज सरकार एमएसपी पे ख़रीद भी कर रही है। सरसों की खरीद हुए तो कम से कम 15 दिन हो चुके हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ सरसों की हुई है, इस बार पूरी सरसों की एमएसपी पे ख़रीद हुई है। लेकिन कानून तो नहीं बना रहे। कानून बने न बने, कानून ये हमारी तो जीत है ना। कानून तो सरकार ने बनाना है। आपकी जीत तो कानून से होगी ना। नहीं, कानून से होगी, लेकिन ये किसानों की जीत इसलिए है, किसानों ने एमएसपी पे खरीद करवा दी। सरकार की हार इसलिए है कि सरकार उस पर कानून नहीं बना पाई और किसानों ने उस कानून को लागू भी करवा दिया। तो आपकी जो मुख्य मांग थी एमएसपी पे खरीद हो, तो वो तो पूरी हो गई। आप कहीं आप पीछे हो? नहीं, अभी सरकार में लिखित में नहीं मिली है ना। हम लिखित में कानून बनाना चाहते हैं और सरकार कानून बनाए। जो 6% एमएसपी पे खरीद होती थी उसे हम 100% पे लेके जाएंगे। अभी तो सरसों की हुई है, अभी गेहूं की कहाँ हुई है। गेहूं की तो अभी खरीद चल रही है। यूपी, बिहार, इधर आज भी गेहूं की खरीद 1700-1800 हो रही है, जो 1975 भाव है। तो अभी भी है, बहुत कम है। और आगे इसके अलावा धान की खरीद आएगी, तो इस बार किसान पीछे नहीं हटेगा। किसान इस बार किसी समस्या का जड़ से समाधान करेगा। इस बार किसान धान को संसद में बेचेंगे, ऐसे संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान हुआ। अरे, किसान ही संसद में पहुंच जाएगा। धान तो जहां बिकना है वहीं बिकेगा, ठीक है। चावल खाने की वस्तु है, संसद में रखने की वस्तु नहीं है। तो किसान अन्न का उत्पादन खाने के लिए करता है, संसद में रखने के लिए नहीं। संसद में सरकार बनाई जाती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाया जाता है, सांसद बनाए जाते हैं। हाँ, वो भी इस बार किसान ही बनाएगा। सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही है और कयास भी लगाई जा रही है कि राकेश टिकैत जी के बीच और सरकार के बीच कुछ बातचीत हुई है, जिसके थ्रू कोरोना महामारी को देख के आंदोलन को पोस्टपोन किया जाएगा। नहीं, आंदोलन पोस्टपोन क्यों होगा। हाँ, क्या बातचीत हुई वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये आंदोलन ना पोस्टपोन होगा, ना पीछे हटेगा। हम सूत भर भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार से जो डिमांड लेकर आए थे, तीनों काले कानून वापसी की, एमएसपी पे गारंटी की, और उसके बाद अब हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। जितना लंबा आंदोलन चलेगा, हम सरकार बदलने की डिमांड भी इसमें रख देंगे। हमारी डिमांड्स बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि देश के साथ इस आंदोलन का जुड़ाव हो गया है। जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, आज वो जन आंदोलन बन गया है। इसमें देश का युवा जुड़ गया है, देश का बेरोजगार जुड़ गया है, देश की ट्रेड यूनियन जुड़ गई हैं, रेलवे जुड़ गया है, एलआईसी जुड़ गया है। जो लोग जो भी इस सरकार से त्रस्त हैं, और सिर्फ जो भी नहीं, पूरा देश ही सरकार से त्रस्त है। सिर्फ दो लोगों से, भारतीय जनता पार्टी भी दुखी है इन दो लोगों से, शाह और मोदी से। इन्होंने तानाशाही कर रखी है, तो इनसे भी पीछा छुड़वाएगा तो अब किसान ही छुड़वाएगा। किसान सरकार की लड़ाई भी लड़ रहा है, किसान विपक्ष की लड़ाई भी लड़ रहा है, किसान देश की जनता की लड़ाई भी लड़ रहा है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं जी, लेकिन कोई नतीजा तो दिख नहीं रहा है। 6 महीने 5 महीने लगो। ये बात आप मोदी की तरह 6 बार बोल देंगे तो सच थोड़ी हो जाएगी। नतीजा अभी आपको बताया, दोनों नतीजे सामने आए। किसान की सरसों एमएसपी पर बिक गई है, ठीक है, वो किसान आंदोलन का नतीजा है। और उसी सरसों को अब पूंजीवादियों ने स्टोर कर लिया है, जो भंडारण अधिनियम बना है। उससे किसान की तो 5,000 रुपये बिकी थी, आज वो 7,000 रुपये चली गई। क्यों? उस भंडारण के कारण। जो किसान लोगों को, आम आदमी को बता रहा था कि सब्जी खाना महंगा हो जाएगा अनाज, तो आपको बता दे 3 महीने के अंदर सरसों का तेल 100 रुपये से 200 रुपये हो गया। वो कौन खरीदेगा? किसान तो अपनी सरसों है घर से निकलवा लेगा। ये दिल्ली, एनसीआर, जो लोग मेट्रो में रहते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी महंगाई कितनी हो गई? डबल। किसने की? वो पूंजीवादी व्यवस्था ने की। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर पूंजीवादी व्यवस्था का चलन किया जा रहा है मोदी और शाह द्वारा, इसी के खिलाफ किसान रोड पे निकला है देश को बचाने के लिए। आप लोग कहते हैं कि
अनाज की कालाबाजारी हो जाएगी देश में अगर ये कानून बन जाता है तो। जी अभी महामारी का दौर चल रहा है और ऑक्सीजन की किल्लत अपने देश में, तो ऐसा नहीं लगता है कि ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी हो रहा है कहीं ना कहीं देश में? बिल्कुल हो रही है। हम कौन सा गलत कह रहे थे कि कालाबाजारी नहीं होगी। इस कोरोना काल में 3 चीज़ें बिकी। एक ये जो मास्क आप लोगों ने लगा रखा है, आपने इससे पहले शायद जीवन में मास्क नहीं लिया होगा, नहीं लगाया होगा, ख़रीदा नहीं होगा। सैनिटाइज़र वो भी शायद नहीं यूज़ किया होगा आपने, साबुन ही यूज़ करते होंगे। और तीसरी चीज़ थी खाना। तो इन्होंने देखा ये तो सैनिटाइज़र और मास्क ये पूंजीपति लोग कॉरपोरेट्स बनाते हैं, तो उनको एक बड़ी मार्केट मिल गई। 150 करोड़ की आबादी जिस देश की है, तो कितनी बड़ी मार्केट उनको मिली इस चीज़ के लिए। तीसरी चीज़ खाना था, जो पिछले लॉकडाउन में लोगों ने फ्री में खिला दिया। इन्होंने सोचा अरे मेन चीज़ तो तुमने छोड़ ही दी। आदमी मास्क सैनिटाइज़र के बगैर रह सकता है, लेकिन खाना उसे दिन में 2 टाइम चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने 5 जून को ये अध्यादेश लेके आए और ये कालाबाजारी के लिए कि इस खाने पे और कब्जा करो। खाना कितना समझते हैं आप, कितना अनाज उत्पादन होता है? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटे देखिए। जो गेहूं का उत्पादन है, मोटे अनाज में गेहूं यूज़ होता है, वो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी इधर ही होता है, कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये 4 से 8 डिग्री टेम्परेचर की फसल है। दक्षिण भारत के अंदर इतना टेम्परेचर ही नहीं जाता, ये बार बार कहते हैं यहाँ। तो ये लिमिटेड एरिया में होता है और टोटल 1 से 1.5 लाख करोड़ तक का होता है। अडानी इनके पास कितना है, बैंकों से इनको 6 लाख करोड़ रुपया दे रखा है। तो ये 3 साल का भी स्टोर कर सकते हैं हिंदुस्तान का अनाज। अगर 3 साल इन्होंने स्टोर कर लिया, मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान की 138 करोड़ जो आबादी है, उसका इन्होंने इतना स्टोर कर लिया, तो रोटी कहाँ से खाएंगे? जो आज ऑक्सीजन की कालाबाजारी दिख रही है, ऑक्सीजन कितने मरीज यूज़ कर रहे होंगे? 1 करोड़। एक्टिव केस कितने हैं हिंदुस्तान में कोरोना के, बताइए आप? अभी 1 करोड़ भी नहीं हुए हैं। तो आप पूंजीवादी व्यवस्था का सिस्टम देखिए, वो 138 करोड़ लोगों की चीज़ कैप्चर करना चाहते हैं। जब ऑक्सीजन की इतनी कालाबाजारी है, 1 करोड़ केस एक्टिव भी नहीं है, तो 138 करोड़ पर देखिएगा अनाज की कैसे कालाबाजारी होगी। एक तरफ सरकार कहती है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाएंगे, वही दूसरी तरफ अभी देखिए इस महामारी में ऑक्सीजन फॉरेन कंट्री से लेना पड़ रहा है, सऊदी अरब से लेना पड़ रहा है। क्या देश इतना गरीब हो गया कि अब हम दूसरे देश से हेल्प लेंगे? देश को तो इन्होंने भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे कर दिया है। ये मोदी शाह का अहंकार है इनका। ये सिर्फ अपना और कुछ 2 इनके दोस्त हैं, हम 2 हमारे 2, ये उस पूंजीवाद की तरफ देश को ले जा रहे हैं। आज इनने देश को धरातल में पहुंचा दिया है। ये इनकी तो और आप कभी पर्शन करें तो इनका बेशक पर्शन भी मत कीजिए आगे, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं हम ये कर देंगे 5 ट्रिलियन। अरे भाई 5 ट्रिलियन कहाँ हो गई? आप बताएं कि ये चीज़ अच्छी हुई है। मोदी ने कहा था कि 50 दिन तक, नोटबंदी में कहा था अगर गड़बड़ हो तो मुझे किसी चौराहे पे बुला लेना, टांग देना। आज कहाँ है? या तो वो ये बताए कि इससे ये फ़ायदा हुआ है और नुकसान हुआ तो चौराहे पर आ जाएं। दम रखें। 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है? जब जनता को जवाब देने की बात आती है तो ये 56 इंच का सीना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। देश को सिर्फ बहकाने के लिए अपनी मन की बात कहने आ जाते हैं। अरे भाई, देश ने आपको मन की बात बोलने के लिए नहीं, देश के मन की बात सुनने के लिए चुना है। सरकार हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी सुने, जो देश की जनता चाह रही है वो सरकार करे। वो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है कि ऊपर से आदेश देंगे और हमें वो मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। लोकतांत्रिक देश में हम आज़ाद लोग हैं, और जब सरकार और विपक्ष मौन हो जाता है तो देश की जनता सड़कों पर आ जाती है, और जब किसान सड़कों पर आ जाता है तो ये चौधरी साहब ने कहा था कि वो सरकार की रीढ़ भी तोड़ देता है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने ऑक्सीजन, बेड, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर कहा है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रही, वो एमएलए और एमपी से जाके बोल रहे हैं कि हमें दिलाइए। क्या कहना चाहेंगे? इसमें थोड़ा संशोधन कहता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बोलें और दिलाएं, उन्होंने कहा उनके घर पे चले जाएं, और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। एमएलए एमपी हमने किस लिए चुने थे? उनके घर जाना चाहिए। जो भी कोरोना से बीमार है उनके घर जाओ, उनके बेडरूम पे कब्जा कर लो। क्यों, किस लिए?
आज 1 साल से ज़्यादा हो गया महामारी में, इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ था, तो या तो वो एमएलए और एमपी ये बता दें कि हमने इतनी ऑक्सीजन प्लांट लगाए, इतने वेंटिलेटर खरीदे। भाई उनके घर जाएंगे तभी तो वो बताएंगे कि वहाँ हमने पिछले साल नए वेंटिलेटर खरीदे हैं, जो कोरोना फंड था, उस वेंटिलेटर पे आप चले जाइए। आप कह रहे हो कि उनके घर पे जाके उनके बेडरूम पे कब्जा कर लेना चाहिए। 2 दिन पहले जींद से खबर आई थी कि एक विधायक के घर पे विरोध करने किसान गए थे, तो विधायक का बेटा और भतीजा उनको हथियार दिखा के डराते हैं, तो क्या लगता है कि वो कब्जा करने देंगे? अरे क्यों नहीं, आप किसान को कमज़ोर समझते हैं क्या? आज क्या बयान आया है, आधी खबर है, मैं इसको पूरी सुना देता हूँ। उसी विधायक का बयान आता है कि वो तो एयर गन थी और पड़ोस के कुछ बच्चे आए के हुए थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनका लड़का और भतीजा नहीं था। उन्होंने साफ कहा है कि बंदरों को भगाने के लिए पड़ोस के कुछ बच्चे एयर गन लेके आए थे। अगर इतना ही सामना करने की होती तो वो साफ कह देते हाँ थी और निकाल ले बंदूकें। कौन निकाले आप बंदूकें? हम कोई बाहर से आए हुए दुश्मन थोड़ी हैं, इस देश के नागरिक हैं। और ये किसान ही हैं जिन्होंने अपनी दरातियों को पिघला कर तलवारें बनाई हैं। इनसे किसानों से लड़ने की हैसियत ही नहीं है। मोदी और शाह किसानों से लड़ेंगे क्या? उनसे पूछ लेना उनके गांव में कितने शहीद हुए हैं या कितने लोग परिवार से सेना में हैं। जाके एक बार देख ले, ये जो उधर खड़ी आपको फोर्स दिखाई दे रही है सेना में और पुलिस में, जो जवान है वो किसान के परिवार से है, किसान के किसानों की कमी कब तक पूरी हो जाएगी? जिस तरीके से कम दिख रहे हैं किसान। देखिए 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस की परेड का माहौल आपने देखा, यहाँ लाखों की संख्या में किसान देखे गए, तो वो एक हमारा फंक्शन था। ठीक, हमारा राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी को, तो कि पहली बार ट्रैक्टर परेड हो रही थी, तो किसान बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर लेके आए थे, क्योंकि ऐसा उत्सव पहली बार हुआ था हिंदुस्तान में। तो आप उस संख्या बल को देखते हुए ये लग रहा है कि संख्या बल कम हो गई है। संख्या किसानों की बहुत ज़्यादा है और लड़ाई व्यक्तियों से कम जज्बे से ज़्यादा लड़ी जाती है।